Okay, now students, today I'm going to share with you this and also explain 11.3 exercise. Okay, and what is the chapter is going on? Just chapter is algebra. Okay, so you can see 11.3 exercises with explanation. So make up as many expressions with numbers, no variables. That means अब आपको variables given नहीं है. जैसे पहले आपको ABC given था, L given था, but अब आपको क्या करना है, numbers के according करना है. Okay, so make up as many expression with numbers, no variables here. As you can from 3 numbers आपको given है 5, 7 and 8. Okay, और जो every number should be used not more than once. Okay, every number हमको एक ही बार में एवरी नंबर शुड बी यूज हमें यूज़ करना है नॉट मोर देन वंस और एक ही उसमें. ठीक है, सो यूज़ ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के उसमें हम इसको करेंगे. हिंट क्या दिया है हमें, 3 पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर दे रखे हैं, जैसे कि 5. ओके, फिर आपका 7 और 8 है ना, तो 5 प्लस ब्रैकेट में 8 आ गया, 8 माइनस 7 कर दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया. ओके, इसी टाइप से आपको गिवन है. देन आपका फिर है 5 माइनस कर दिया, फिर ब्रैकेट में 8 माइनस 7 हो गया. ठीक है, यानी कि प्लस माइनस और क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई, देन प्लस. Got it? So look at the next one. In bracket 5 multiply 8 bracket close, then plus 7 make the other expressions. Okay, अब इस टाइप से आपको गिवन है, एक हिंट दे रखा है आपको. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनके आंसर्स वो करने हैं. क्या करना है इसमें, आपको क्वेश्चंस क्या कह रहा था कि आपको देखो इनको सॉल्व करके बताना है. ठीक है, मतलब इक्वेशन बनानी है आपको, नॉट सॉल्व. आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में. ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो ये आपको नंबर्स गिवन है, 3 नंबर 5, 7, 8. ठीक है, और एवरी नंबर शुड बी, इनको यूज़ करना है नॉट मोर देन वंस, एक से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है. ओके, सो यूज़ ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. और यहाँ पे 3 पॉसिबल एक्सप्रेशन बना के आपको गिवन है, जैसे पहले प्लस में बना रखा है. ठीक है, उसके बाद माइनस आया, उसके बाद मल्टीप्लाई आया. गॉट इट? यू कैन सी हियर 8 को पहले मल्टीप्लाई करा 5 के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस 7 कर दिया, बन गया इतना. फिर आपको फिर B1 में देखिए, फिर 8 को प्लस कर दो 5 के साथ, फिर माइनस 7 कर दो. इसी वे में सारे बना रखे हैं, इधर से उधर एडजस्ट करके. ठीक है ना, फिर 8 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5, इसी वे में आपको आगे के कंटिन्यू करने हैं. गॉट इट? Now you can see the next one here. Which out of the following are expressions with numbers only? ठीक है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली. कौन कौन से में आपके नंबर्स हैं, आपको ये बताना है. वेरिएबल्स नहीं बताना, आपको क्या बताना है, नंबर बताना है. तो देखिए कहाँ कहाँ आपके नंबर है, वेरिएबल नहीं. फर्स्ट वाले में आपका नंबर है y+3, वेरिएबल है ना, फर्स्ट में तो आपका वेरिएबल है, तो ए नहीं आएगा. बी देखिए, बी में भी आपका वेरिएबल आ रहा है, जेड आ गया ना आपका लास्ट में, तो वो आपका वेरिएबल होगा. ठीक है, C1, सी में देखो कोई वेरिएबल नहीं है. ठीक है ना, इसमें सारे नंबर्स गिवन है, तो आपका सी आंसर आ जाएगा. और डी में भी आपका केवल 5 है. ठीक है, और ई में देखो x है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा. फिफ्थ में F1 में आपका n आ गया ना वेरिएबल लास्ट में, तो ये भी नहीं है. फिर G में भी आपका P दे रखा है, तो ये भी आपका वेरिएबल नहीं. E1 भी आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पे C और D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. गॉट इट कंप्लीटली? यू कैन सी द नेक्स्ट वन. आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस. एडिशन हमें करना है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग the following expressions and tell how the expression have been formed. कि कैसे एक्सप्रेशन को कैसे फॉर्म्ड किया जाता है, हमको ये बताना है. ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में. अब देखिए ए में दे रखा है आपको z+1, ओके, कॉमा z-1, कॉमा y+17, देन y-17. ओके, तो हमें क्या बताना है, ध्यान से पढ़ो इसको. हमें बताना है, किसको देखना है हमको, इसमें
हमें बताना है बेटा, ऑपरेशन देखना है, मतलब ऑपरेशन में उसके बारे में बताना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इनके बारे में बताना है। इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड, कैसे कैसे वो फॉर्म्ड किए गए हैं। अब देखो फर्स्ट में क्या दिखा रहा है, z+1 किसको शो कर रहा है, एडिशन को शो कर रहा है, ठीक है। अब आपका इसमें एडिशन में और कौन कौन है, y+17 हो गया, तो आपका z+1 एडिशन दिखा रहा है और y+17 क्या दिखा रहा है, एडिशन को शो कर रहा है। बी में देखिए आप, नो अभी हम माइनस को भी देखेंगे ना, फिर आपका फिर क्या आ जाएगा, जैसे आपने z+1 एडिशन था, y+17 आपका एडिशन था, वैसे अब आपको क्या करना है, z-1 कर देना सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन भी शो करना है, ठीक है। और फिर y को फिर से माइनस में कर देना, तो y-17, ओके। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक z+1 है, एक z-1 है, फिर एक y+17 है, एक y+17 है। तो जो आपका प्लस में था वो आपको प्लस में शो कर देना, जो आपका माइनस में वो आपका माइनस में शो कर देना, ओके। नाउ यू कैन सी द B1, व्हाट इज द B1 हियर, देखो 17y/17 5z। सो सबसे पहले जो 17y है, ठीक है, कौन कौन से y है, 17y हो गया, किस में है ये, मल्टीप्लिकेशन में। कैसा पता चला, जब कोई भी सिंबल नहीं होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, गॉट इट। सो 17y क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब यहाँ पे जो 5z है वो भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ओके। और जो y/17 ये तो डिवीजन को शो करता है, आपको पता है किसको शो करता है, डिवीजन को, तो ये आपका किसको शो करेगा, डिवीजन को शो करेगा, गॉट इट कंप्लीटली। यू कैन सी द नेक्स्ट वन, वेट अ मिनट, ओके। सो नाउ हियर इन द C1, अब C1 में आपको देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, C1 में 2 आपका y है, यानी कि 2y का मतलब क्या है, 2y का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है ना, यस 2y मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, +17 हो गया, एडिशन को शो कर रहा है, ठीक है, प्लस आपका 17 हो गया, फिर 2y आपका मल्टीप्लिकेशन को कर रहा है, फिर -17 हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका 2 बार आपका प्लस नहीं है, यहाँ पे एक बार में -17 आ गया, तो एक बार में हम लिख देंगे इसको 2y मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कौन क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो 17 किसको कर रहा है, एडिशन को, और 2y किसको कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन। वैसे 2y किसको कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को, और 17 किसको कर रहा है, माइनस को, तो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका D1, यू कैन सी हियर 7m, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, फिर 7 ठीक है, एंड फिर +3, फिर -7, फिर m-3। तो ये 7m जो है ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है बेटा, ठीक है। तो जैसे 7m में मल्टीप्लिकेशन और -7m + 3 है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों हो गया, ठीक है ना। देन आपका -7m -3 है, तो मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया, गॉट इट। गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस, अब आपको इसमें बताना, देखो 7 एडेड 2p, सिंपल है, 7 एडेड 2p, तो वेरिएबल आपका p हो गया, p आप पहले लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन क्योंकि एडेड आ गया, क्योंकि 7 में जो है p को ऐड करें ना, या p में 7 ऐड करें तो p + 7 हो गया। वैसे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p से हो रहा है, तो यहाँ पे p - 7 हो गया, फिर है 7 × 7, सो 7p हो गया, ओके। देन आपका है 7p / 7, तो p को हमने वेरिएबल ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाई करते 7, ओके। देन है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है 7, -m से, सो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले तो फ्रॉम वाला लेंगे, फ्रॉम -m आ गया, फिर -7 आ गया, ओके। देन -p × 5, तो -p बोल रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 5, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 मीन्स क्या होता है, 5p हो गया, अब -5p हो गया। देन आपका G1 हो गया -p और उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, p मल्टीप्लाइड बाय -5, तो -5 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय p, ठीक है, मल्टीप्लाई p हो गया, ठीक है, -5 हो गया, मल्टीप्लाई p हो गया, है ना। गिव एक्सप्रेशन द फॉलोइंग केसेस, अब 11 एडेड 2m है, तो हम क्या करेंगे, 2m तो मल्टीप्लाई में +11 हो गया, ठीक है।
केवल क्या बन रही है, इक्वेशन बन रही है सिंपल। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, अब 2m हम पहले लिखेंगे एंड देन -11 कर देंगे। 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एड, 5 टाइम्स y कह रहा है तो 5y हो गया। 5 टाइम्स y का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। 5y हो गया प्लस 3 हो गया, क्योंकि एडेड है तो एडिशन का आ रहा है, ठीक है। देन आपका D1 है 5 टाइम्स, ओके। सो नेक्स्ट इज हियर लाइक 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडिड, तो हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स y का मतलब मल्टीप्लिकेशन और आपका प्लस क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा क्योंकि एडेड है। देन डी है आपका 5 टाइम्स y, यानी कि फिर वही सेम आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम विच 3 इज सेपरेटेड, -3 आ जाएगा, ठीक है। 5y -3, y इज मल्टीप्लाइड बाय क्या है -8, तो सबसे पहले -8 आ गया, देन आपका y ऐड हो गया, ठीक है। y किस में है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई में, देन y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, तो हम क्या करेंगे इसमें, y is multiplied by -8 and then 5 is added to the result also, तो यहाँ पे सिंपल है -8 कितना आएगा ये, यस -8y + 5 आ जाएगा, ठीक है। देन आपका G1 है y is multiplied by 5, तो क्या है, y इज मल्टीप्लाइड बाय 5 है एंड रिजल्ट बताना है। अब आपको रिजल्ट मतलब उसका पूरा बताना है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, तो फ्रॉम 16 जो नंबर आता है वो 16 पहले आ जाएगा, ठीक है। 16 -5, क्योंकि y इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, तो 16 में से माइनस होगा 5 और y किसमें, मल्टीप्लाई में, ठीक है। y इज मल्टीप्लाइड बाय -5, तो फिर से आप यहाँ पे देखेंगे तो -5 y मल्टीप्लाइड में आ गया, देन एडिट करना है ना तो प्लस आ गया, 16 आ गया, गॉट इट। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट वन, फ्रॉम एक्सप्रेशंस यूजिंग t and 4। अब हमें किसको एक्सप्रेस करना है, t and 4 को। यूज नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन, एक से ज़्यादा नहीं करना है। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t इन इट, और एवरी एक्सप्रेशन जो होना चाहिए t में ही होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है वो, पहले हम फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट वन। पहले है t, फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग t and 4 यूज नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव इन इट, तो वही है प्लस माइनस, ओके, डिवाइड, ओके, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले करेंगे t + 4, क्योंकि एंड आ गया t + 4 हो गया, फिर हम t - 4 करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस हो गया, देन आपका क्या करेंगे, 4 - t कर दिया, देन आपने 4t कर दिया, 4t का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, देन t/4 हो गया, डिवाइड, एंड देन 4/3 हो गया, ओके। यू कैन सी द नेक्स्ट वन, फ्रॉम फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग y 2 and 7, एवरी जो एक्सप्रेशन है मस्ट हैव y इन इट होना चाहिए। अब ये जो है y होना चाहिए, पहले तो t होना चाहिए था, अब यहाँ पे y होना है। यूज ओनली 2 नंबर ऑपरेशन, हमें केवल 2 नंबर ऑपरेशन लेने हैं हमें, ठीक है। दी शुड बी डिफरेंट, और वो भी आपके डिफरेंट होने चाहिए, तो आपका 2y हो गया, देन +7 2y - 7, देन आपका क्या आ जाएगा, कॉमा 7y + 2 कॉमा 7y - 2 एंड सो ऑन, और भी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट हम क्या कर सकते हैं, एक अपनी इक्वेशन बना सकते हैं, ओके, गॉट इट।